अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं चौलिस्तान में मौजूद हूं। चौलिस्तान ऐसा सहरा है जहां पे लोग सोच भी नहीं सकते कि यहां पे ज़रूरियात ज़िंदगी भी आसानी से फराहम होगी। वहां पे आप देख सकते हैं कि तालीमी इनकलाब आ गया है और ये इनकलाब सिर्फ और सिर्फ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की वजह से आया है। यहाँ पे जो है मोबाइल स्कूल्स कायम किए गए हैं, कम्युनिटी स्कूल्स कायम किए गए हैं। यहाँ पे जो एक वक्त में कहा जाता था कि पानी तक मैसर नहीं होता इजीली, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि तालीम का इनकलाब जो है वो आ चुका है और बच्चे यहाँ पे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और बात साथ साथ बताती चलूँ कि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये शऊर आ गया है कि अपने बच्चों को जो तालीम है वो ज़रूर देनी है। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि एक और बड़ा इनकलाब है कि यहाँ पे बच्चों से ज़्यादा जो है वो बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। और जो एक खुशी की बात है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि एक बच्ची अगर तालीम हासिल करती है तो पूरा ख़ानदान तालीम याफ्ता होता है। यहाँ पे तालीमी इनकलाब आ चुका है। आज जो है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पे फ्री स्टेशनरी भी यहाँ पे जो है बच्चों को दी जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे चेयरमैन साहब भी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के आएंगे, MD साहब भी आएंगे, बच्चों से भी इंटरेक्शन करेंगे और मजीद फ्यूचर में जो उनकी प्लानिंग्स है उससे भी आगाह करेंगे। तो आइए आज अपने प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह चौलिस्तान के इस इलाके में यहाँ पे बच्चों को जो है वो तालीम दी जा रही है। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मलिक शुएब अवान साहब। आप चेयरमैन बोर्ड हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी जी? खैरियत से? अच्छा, जैसा कि हमने देखा कि चौलिस्तान में तो मुफ्त तालीम जो है वो फराहम की जा रही है, लेकिन अगर हम दीगर पंजाब के शहरों की बात करें, स्पेशली देहातों की, तो इस हवाले से बताइएगा कि क्या सूरत हाल है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन तकरीबन 5800 स्कूल्स जो हैं वो उनको पहले वहाँ पे एजुकेशन फ्री और बुक्स हम फ्री दे रहे हैं। अब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का नया प्रोग्राम है, उनका विजन है कि ये आउट ऑफ स्कूल जितने बच्चे हैं उनको स्कूल में लाया जाए। तो एक फेज़ हम उसका मुकम्मल कर चुके हैं, दूसरा फेज़ सेकंड जो है उसको हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसमें एक हैरान कुन चीज़ देखने में आई है। पहले फेज़ अभी उसको महीना भी नहीं हुआ कि जहाँ पर 30, 35, 40 बच्चे थे, वहाँ पर इस वक्त उन स्कूलों में इस वक्त 100, 150, 200 स्कूल जो है बच्चे जो हैं वो इनरोल हो गए हैं। और ये वो बच्चे हैं जो अपने हम बिल्कुल एक पाबंदी लगाई हुई है कि किसी पेफ के स्कूल से, किसी पीमा के स्कूल से या सिस के स्कूल से, सिस में गवर्नमेंट के स्कूल जो एजुकेशन सेक्टर के हैं उनका बच्चा नहीं लेना। ये वो बच्चा लेना है जो जिसको एड्रेस कोई नहीं कर रहा, जो आउट ऑफ स्कूल है। अच्छा मलिक साहब, जैसे कि पंजाब में और स्पेशली जो देहात के इलाके हैं पंजाब में, वहाँ पे तालीम फराहम करना एक बड़ा चैलेंज भी है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्या मैकेनिज्म बनाना चाहिए, किस तरह से वालिदैन को जो है वो मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को जो है वो तालीम याफ्ता बनाए? हाँ जी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि हम ये स्कूल जो है पढ़े लिखे नौजवानों को हमने दिए हैं, वो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उन लोगों के घरों तक जाकर उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। एक प्रोग्राम और है जो चीफ मिनिस्टर पंजाब इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च करेंगी, वो ये है कि जो इस वक्त बच्चे जो कहीं पे काम कर रहे हैं, कोई वर्कशॉप में है, कोई कहीं पे काम कर रहा है, उनको एड्रेस कर रहे हैं और हम 3-3 घंटे की क्लासेस लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस। ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। ये उन बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं जो जिनके पेरेंट्स उनको स्कूल भेजने की बजाय काम पे भेजना को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन हम उनको कह रहे हैं कि आप 3 घंटे सिर्फ हमें बच्चा दे दें, हम उसको पढ़ाएंगे। अच्छा, पेफ टीम मेंबर जो हैं बोर्ड के हवाले से बताइएगा कि बेहतरी के लिए क्या काम कर रही है और किस तरह से इंतजामी बुनियादों पर जो है वो काम हो रहा है। अभी जो नया बोर्ड तश्कील दिया गया है, इसमें हम एक तो कर रहे हैं स्किल एजुकेशन के, हम 8 सब्जेक्ट्स नए बना रहे हैं और वो हम 8 तक जो हमारे स्कूल्स हैं उन पे हम स्किल एजुकेशन देंगे। वो देहातों के हिसाब से वो एग्रीकल्चर के हवाले से होंगी, वो शहरी आबादियों में वो डिफरेंट हेयर कटिंग से लेकर मोटर मैकेनिक से लेकर IT के तक वो हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। और एक जो इनकलाबी कदम कर रहे हैं जो कि हमारे माशरे में इस वक्त पेशेंस सिर्फ टॉलरेंस नहीं है, तो और इस वक्त सिविक सेंस की बहुत कमी है। मैं समझता हूँ जब ट्रैफिक देखते हैं, जो वैसे मामलात को देखते हैं, तो हम एक इखलाकी तरबियत का भी एक
कोर्स बना रहे हैं और वो इंशाल्लाह इस एकेडमिक ईयर में हम शुरू कराएंगे। उसमें बच्चे की जो अखलाकी तरबियत है कि अपने उठना कैसे है, बैठना कैसे है, मूव कैसे करना है, खाना कैसे खाना है, अपने ट्रैफिक रूल्स कैसे करने हैं, आपने लोगों से बात कैसे करनी है, आपने बिहेव कैसे करना है, आपने ये नया जो ये सोशल मीडिया है और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसका यूज़ उनको बताएंगे कि इसका गलत और ठीक यूज़ क्या है और ताकि एक प्रोडक्टिव जो बच्चे हैं वो हम सोसाइटी को दे सकें। मलिक साहब, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से बाहमी राब्तों के हवाले से बताइएगा कि कैसे स्कूल एजुकेशन के साथ पैफ जो है वो शाना बिशाना काम कर रहा है। पैफ जो है ये ठीक है, एक ऑटोनमस बॉडी है, हम अपने फैसले करते हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल उनके साथ कोऑर्डिनेशन है। उनके स्कूलों को जो सिस के स्कूल हैं उनको उनके बच्चों को हम नहीं लेते, हम वो बच्चे लेते हैं जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जो बच्चे स्कूल आ ही नहीं रहा, हम उस बच्चे को एड्रेस करते हैं और उस बच्चे को स्कूल लेके आते हैं। और कमाल की बात यह है कि जो हमें स्कूल मिले हैं वो 30-30, 35-35 बच्चे थे वहाँ पर, आज वहाँ पर 200 है, 150 है एक महीने के अंदर। तो बड़ा अच्छा सा चल रहा है और हमारा बड़ा आपस में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है। अच्छा, लास्ट में ये बताते जाइएगा कि जैसे 2016 के बाद से जो आपके स्कूल पार्टनर्स हैं, पैफ पार्टनर्स हैं, उनकी जो जो स्टूडेंट थी वो फ़ी में इजाफा नहीं किया गया था। मरीम नवाज साहिबा के आने के बाद उनके हुक्म के मुताबिक जो है ये फ़ी में भी इजाफा किया गया। तो इस हवाले से बताइए कि क्या बोर्ड का डिसीजन है, क्योंकि अब आपको पता है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है तो बच्चों की तालीम के लिए भी ज़्यादा फंड्स दरकार हैं, तो इस हवाले से भी बोर्ड काम कर रहा है। हमारे फंड्स जो हैं वो उनकी वजह से हम अपनी उस महदूद लिमिट्स में रह के काम करते हैं। अब हम चीफ मिनिस्टर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ये उनका ब्रेन चाइल्ड है और वो बहुत ज़्यादा चाहती हैं कि एजुकेशन पे काम किया जाए, तो उनसे गुजारिश है कि जो ये स्कूल अब आउटसोर्स कर रहे हैं, जो हम इनके बच्चों को दे रहे हैं वही हम जो पुराने पैफ पार्टनर्स हैं उनके लिए भी वही रिक्वेस्ट है कि उनको भी उतनी ही फीस जो है वो उनके बच्चों की दी जाए। और वो इंशाल्लाह वो इस पे 100% मुझे यकीन है कि वो इसको कंसिडर भी करेंगी और इस पर इम्प्लीमेंट भी होगी इंशाल्लाह। शाहिद फरीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप एमडी हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। जैसे कि हमने देखा है कि चोलिस्तान में तालीम का सूरज जो है वो निकल आया है और यहाँ पे किरणें जो हैं तालीम की वो हर जगह बिखर चुकी हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये मिशन जो है वो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा है। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका और पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर ऑन ग्राउंड हमारे साथ आए। आपने देखा कि इस सहरा में जहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान है, हम यानी हमसे मुराद पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके लिए किस तरह मेहनत कर रहा है। ये बच्चे आज से 10-15 साल पहले जब ये पौधा लगाया गया 2014-15 में, उस वक्त उससे पहले ये बच्चे, इनके लिए कोई स्कूल नहीं था, कोई मुस्तकबिल नहीं था, इनके लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि कोई स्कूल नाम की कोई चीज़ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह तब से अब तक हज़ारों बच्चे इन स्कूलों से तालीम हासिल कर चुके हैं कि हमारे प्राइमरी लेवल तक, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमने इनको अपग्रेड कर दिया एलिमेंट्री लेवल तक के, यानी क्लास 8वीं तक के स्कूल हैं। यहाँ पर हमारे इस वक्त तकरीबन 12,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं। इन बच्चों को मुफ्त किताबें, मुफ्त बैग्स, स्टेशनरी, कॉपियाँ सब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन फराहम करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे यहाँ पर इन स्कूलों से जो फारगुत तहसील बच्चे बच्चियाँ हैं वो अब यूनिवर्सिटी लेवल तक तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँच। सारे जो मिशन है, इस सारे काम को किसको क्रेडिट देंगे आप? सबसे पहला क्रेडिट जाता है मैडम मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा को, कि उन्होंने फ़ैसला किया कि वो जो 5863 नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको आउटसोर्स किया जाए। उसके बाद वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब और उनकी पूरी टीम को क्रेडिट जाता है कि जिनकी सरबराही में जो तालीम के जिनको हम मुजाहिद कहते हैं, इस पूरी टीम ने एफ़र्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह आउटसोर्सिंग के बाद अब तक हमने 1 माह पहले ये स्कूल 5863 आउटसोर्स किए और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इन स्कूलों में 80,000 से ज़ायद आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वापस स्कूल आ चुके हैं। इस सारी बात का क्रेडिट हुकूमत पंजाब को और मोहतरमा चीफ मिनिस्टर पंजाब उनको जाता है। जी
अच्छा, ये मुझे बताएं कि यहाँ पे जहाँ पे गुर्बत के डेरे हैं, चोलिस्तान जैसे इलाके में, वहाँ पे जो वालिदैन हैं वो बच्चों को तालीम दे रहे हैं, मुफ्त तालीम, पैफ जो है उसमें एक बड़ा रोल अदा कर रहा है, तो इस हवाले से बताएं कि मजीद ऐसे प्रोजेक्ट्स का दायरा कार कितना वसी पैफ जो है वो करने जा रहा है। आज हम स्पेशली इसी काम के लिए यहाँ पर हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक यहाँ पर चोलिस्तान में आए हैं जी। और यहाँ पर आज हमने जितने भी हमारे जो मोबाइल स्कूल और कम्युनिटी स्कूल जो क्लास 5 तक थे उनको हमने अपग्रेड कर दिया है, क्लास 8 तक यानी एलिमेंट्री लेवल तक अपग्रेड कर दिया है। इससे हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 2 से 2,500 बच्चा जो कि पहले प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन इस चोलिस्तान का जो बच्चा छोड़ देता था वो इंशाल्लाह एलिमेंट्री लेवल तक तालीम हासिल करेगा। इसी तरह हमने बजनोट में आज हाई स्कूल बनाने का ऐलान किया है जी। मैंने और चेयरमैन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में यानी ऐसा स्कूल होगा जो प्राइमरी से एलिमेंट्री अपग्रेड हुआ और अब हम उसको एलिमेंट्री से इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च में हाई लेवल तक अपग्रेड कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हमने आज बैग्स दिए हैं, उनको आज हमने मुफ्त स्टेशनरी दी हैं यानी कापियाँ दी हैं और पेंसिलें और इस तरह की सारी चीज़ें दी हैं। तो ये तमाम एफ़र्ट्स जो हैं ये एफ़र्ट्स इस इलाके के अंदर जो गुर्बत है और जो महरूमी है उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि ये इलाका भी तालीम के उस मयार पे और उस लेवल पे आ सके जहाँ पर बाकी सूबा पंजाब है, ताकि ये बच्चे आगे पढ़ लिख के इस मुल्क का नाम रोशन कर सकें। अच्छा, पैफ पार्टनर्स की जो है वो बात की जाती है, क्योंकि विदाउट पैफ पार्टनर्स जो हैं वो पॉसिबल ही नहीं है ये सारा काम। तो किस तरह से जो पैफ पार्टनर्स हैं उनका जो सिलेक्शन है वो की जाती है, क्या क्राइटेरिया है? इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या अगर वो भी आपकी पार्टनरशिप में आना चाहें और स्कूल्स इस तरह बच्चों के लिए बनाना चाहें तो किस तरह से वो भी ये इनिशिएटिव ले सकते हैं आपके साथ मिलकर? उस इलाके का इंतखाब करती है जहाँ पर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद सबसे ज़्यादा हो। उस सर्वे की बुनियाद पे फिर हम ये फैसला करते हैं कि उस इलाके में कितने स्कूल खोले जाएं। उसके बाद हमारा एक मेयार है कि जो स्कूल खुलेगा चोलिस्तान में डेफिनेटली जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर वो मेयार अपनाना और उस मेयार पे अमल करना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो सेटल्ड एरिया हैं वहाँ पर सेटल्ड एरिया में हमारा मेयार है कि स्कूल जो है वो कम से कम उसमें 5 कमरे हों। इसी तरह वहाँ पर बच्चों के लिए वॉशरूम्स और पानी और इस तरह की दीगर सहूलियात मैसर हों। तो ऐसे स्कूल का जो भी कोई ओनर है वो अप्लाई कर सकता है हमें स्कूल हासिल करने के लिए, प्रोवाइडेड पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन उस इलाके में स्कूल देने के लिए एडवर्टाइज़ करे। जो हमारा लाइसेंसी या जिसको हम पार्टनर कहते हैं या जो कि हमारी पैफ फैमिली का हिस्सा बनता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम ग्रेजुएट उसकी तालीम हो और उसके अलावा जो कैंपस वो हमें फराहम करता है वो कैंपस उस कैंपस के 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर कोई सरकारी स्कूल या पैफ का स्कूल ना हो। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो बच्चे आप एडमिशन के लिए लाते हैं डेफिनेटली एक टफ चैलेंज रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो गुर्बत के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो कोई फ्यूचर में ऐसा इनिशिएटिव लेने के हवाले से पैफ सोच रहा है कि इनको कोई पॉकेट मनी, स्टेप फंड या कोई भी मुआवजा वगैरह दिया जाए यहाँ पे आने का किसी तरह से, ताकि इनके पेरेंट्स की भी मदद हो जाए, इनकी भी मदद हो जाए और शायद उस थोड़ी सी पॉकेट मनी की वजह से पेरेंट्स जो हैं वो और मोटिवेट हो जाएं बच्चों को यहाँ भेजने के लिए? सोशल सेक्टर में हुकूमत पंजाब के पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन तो एजुकेशन के मैदान में फ्री तालीम फ्राहम कर रहा है। इसी तरह सोशल सेक्टर में सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो काफ़ी मैसिव काम कर रही है हुकूमत पंजाब मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा की सरबराही में। तो सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। इसी तरह जो हमारा ज़ेवर तालीम प्रोग्राम है जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, इसी तरह मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं जिनका पर्पज़ ये है कि लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। ये सारे प्रोग्राम मिल के एक पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। तो मुख्तलिफ महकमे इसमें अपना रोल अदा कर रहे हैं। हमारा रोल जो है फ़िलहाल मुफ्त तालीम फ्राहम करने तक चूँकि महदूद है, तो हम अपने उस सर्कल के अंदर रहते हुए जो हमारे ज़ुम्मे हुकूमत ने काम लगाया है वो हम मुफ्त फ्राहम करने के लिए पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। शाह साहब, कौन सा बड़ा इनिशिएटिव और कौन सा बड़ा जो है वो कदम पैफ उठाने जा रहा है जिसको आप अभी शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? क्योंकि मौजूदा जो पंजाब गवर्नमेंट है, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा का भी बहुत फोकस है तालीम के हवाले से, तो कौन से आपके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और टारगेट्स हैं वो आप अचीव करना चाहते हैं? साल 2024 में वो लम्हा सबसे बड़ा एजाज़ का बायस था जब हुकूमत पंजाब ने ये फ़ैसला किया कि जो नॉन परफॉर्मिंग या लो परफॉर्मिंग हमारे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको आउटसोर्स करने का जो सारा अमल है वो पैफ के हवाले किया गया।
तो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की टीम ने हमने अल्हम्दुलिल्लाह 5863 स्कूल 4 से 5 माह की कलील मुद्दत में ना सिर्फ ये कि हमने आउटसोर्स किए बल्कि आउटसोर्स करके उन स्कूलों को अब हमने ऑपरेशनल भी अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है। जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो मेरे ख्याल में इससे बड़ा प्रोजेक्ट और कोई हो नहीं सकता, वो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को स्कूलों में वापस लाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 5800 स्कूलों में अब तक 80,000 से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में एनरोल हो चुके हैं। इसी तरह अब इसका फ़ेज़ 2 लॉन्च हो चुका है, जिसमें 4897 स्कूल्स को हम आउटसोर्स कर रहे हैं, फ़ेज़ 2 ऑफ पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम। इसमें हम उम्मीद करते हैं कि इन ये 10-11 हज़ार स्कूल जो हम आउटसोर्स कर रहे हैं, इनमें टोटल हम अगले साल के अंदर 1 मिलियन से ज़ायद आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल में वापस लाएंगे। और मेरे ख्याल में इससे बड़ा कोई और प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। इस सूबे में 9.6 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो अगर हम 1 मिलियन बच्चे को एक साल के अंदर वापस ले आएँ तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा, जो हुकूमत पंजाब की सरबराही में मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब और मोहतरम वज़ीर तालीम पंजाब की सरबराही में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है इसको अमल पजीर। अच्छा शाहिद साहब, एक और बड़ा यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि कितने मील दूर है, सहरा का इलाका है चोलिस्तान, शहरों से, बाकी बड़े शहरों से और मेन सिटी से काफ़ी दूर है, तो चेक एंड बैलेंस जो है यहाँ पे बड़ा रखना ज़रूरी है। जो आपके पैफ पार्टनर्स हैं या आपके जो अपने स्कूल्स हैं, किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि जितने बच्चों की, स्टूडेंट्स की तादाद आपको वहाँ पे रजिस्टर करवाई जा रही है, जिनकी आप यहाँ पे फ़ी दे रहे हैं, क्या उतने बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं? अब मैडम 2 चीज़ें हैं जो कि इस वक्त इस सिस्टम में इन्वोग हैं। एक तो जो बच्चा सिस में जिसका इंदराज होता है, हम हर बच्चे के पैसे नहीं देते, हम सिर्फ उस बच्चे को रजिस्टर्ड तसव्वुर करते हैं जिसका बे फॉर्म बना हो। तो पहली बात तो ये, हमारे यहाँ पर चोलिस्तान में आने से पहले यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था शनाख्ती कार्ड बनवाने का, इवन 100 के निकाह नामे बनवाने का, बे फॉर्म तो प्रॉबली एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो हज़ारों बच्चे हमारे पास तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके बे फॉर्म बन चुके हैं, उनके पेरेंट्स के शनाख्ती कार्ड बन चुके हैं। तो एक तो ये एक रेवोल्यूशन है जो हम डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से इस इलाके में लेकर आए हैं। तो एक तो वो बच्चा जिसका बे फॉर्म नहीं होता, वो हम उसकी पेमेंट नहीं करते। सेकंड थिंग इज़ कि हमारे जो एमईओज़ हैं, हमारे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की अपनी टीमें हैं जो कि हर तहसील में तैनात हैं, वो हर दूसरे महीने आके सरप्राइज़ मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें वो चेक करते हैं कि किसी भी स्कूल में कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और कितने बच्चे गैर हाज़िर हैं। 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ मैम हम जो अब इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसमें हम स्टूडेंट वेरिफिकेशन का एक ऑनलाइन सिस्टम लेकर आ रहे हैं, जिसमें बच्चे की जो तस्वीर है, वो तस्वीर हमारा जो सिस का डाटाबेस है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो डाटाबेस है, उस डाटाबेस के साथ अगर बच्चे की तस्वीर खींची जाए और वो उस हमारे सिस्टम में आके उस तस्वीर के साथ वो मैच कर जाए, तो उसको हम बच्चे को हाजिर तस्वर करेंगे। तो ये 3 सिस्टम्स हैं। ये जब हमारा OSVS यानी ऑनलाइन स्टूडेंट वेरिफिकेशन सिस्टम, जो कि हम 1 दिसंबर से तमाम स्कूलों में शुरू कर रहे हैं, वो जैसे ही नाफिजुल अमल हो जाएगा तो हमारी तकरीबन हर महीने 100% स्टूडेंट वेरिफिकेशन हुआ करेगी, और वो भी सरप्राइज स्टूडेंट वेरिफिकेशन भी होगी जो एमईओ करते हैं। तो ये सिस्टम पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस तरह का कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, जिसको OSVS पैफ ने जिसका नाम दिया है। जी बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, अभी चलते हैं अब एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पैफ ने मोबाइल स्कूल्स बनाए हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, उनका क्या जो है स्ट्रक्चर है। तो आइए चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जब भी पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने लगता है, महंगाई कम होने लगती है, नए इक्तसादी मुआहिदों के लिए किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है, तो चंद शरपसंद सियासी लिबादे ओढ़कर इस्लामाबाद पर हमला आवर हो जाते हैं, पुलिस रेंजर्स पर घात लगाकर हमले करते हैं और ड्यूटी पर मामूर जवानों को शहीद कर देते हैं। ये इंतशारी टोला पहली दफा रियासत पर हमलावर नहीं हुआ, बल्कि ये बार बार न सिर्फ रियासत बल्कि रियासती इदारों पर हमला आवर होते हैं। 9 मई को भी इसी इंतशारी टोले ने पाक फौज की तंसीबात पर हमले किए और हमारे अजीम शोहदा की यादगारों तक को निशाना बना डाला। याद रहे, ऐसी मारधाड़ और जिलाओ घिराव से रियासत को अरबों रुपए का यौमिया नुकसान और स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के सैकड़ों अरब रुपए डूब जाते हैं।
रियासत में हर दर्जा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करने के बाद इन जत्था बरदारों के खिलाफ न सिर्फ कामयाब ऑपरेशन किया बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी शहरी के जानी नुकसान के बगैर इस्लामाबाद को फसादियों से खाली करवाया। सियासत के नाम पर दहशतगर्दी हरगिज नहीं। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। जी नाज़रीन, इस वक्त हम पैफ के मोबाइल स्कूल में मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंदर जो बच्चे हैं इनकी क्लासेस यहाँ पे हो रही हैं। इन बच्चों से भी बात करेंगे, इनके टीचर से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ पैफ के एमडी और चेयरमैन दोनों ही मौजूद हैं। शाहिद साहब भी मौजूद हैं, शोएब साहब भी मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे मोबाइल स्कूल्स बनाने का मकसद क्या है और कितने बच्चे जो हैं यहाँ पे जो तालीम है वो हासिल करते हैं। अच्छा शाहिद साहब, ये बताएं कि चोलिस्तान में इस वक्त कितने टोटल मोबाइल स्कूल जो हैं वो यहाँ आपके चल रहे हैं? हमारे 76 मोबाइल स्कूल इस वक्त चल रहे हैं पूरे चोलिस्तान में। इसके अलावा हमारे को तकरीबन 150 के करीब कम्युनिटी स्कूल्स हैं, वो भी चल रहे हैं। तो 225 के करीब हमारे स्कूल इस वक्त चोलिस्तान के इलाके में हमारे चल रहे हैं और इनमें तकरीबन 12,000-13,000 के करीब 12 से 13,000 के करीब बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। जी अच्छा, 225 स्कूल्स जो यहाँ पे हैं, कितने डिस्टेंस से ये मोबाइल स्कूल जो है यहाँ पे बनाए हुए हैं? जो मोबाइल स्कूल है मैम, ये डिस्टेंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्कूल उस जगह पे होता है जहाँ पर खाना बदोश आबादी जो है वो होती है। और जो यहाँ की आबादियाँ जो हैं वो पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जब पानी खुश्क हो जाता है तो आबादी वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाती है। तो ये जो हमारा मोबाइल स्कूल है ये भी उसके साथ साथ मूव करता है। हमारे मोबाइल स्कूल्स और कम्युनिटी स्कूल्स एलिमेंट्री लेवल तक के हैं। बच्चे यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन के जो खाना बदोश बस्ती है वो बस्ती कितने नफूस पर मुश्तमिल है, उस हिसाब से जो हमारा जो स्कूल होता है उस स्कूल के अंदर बच्चों की तादाद होती है। जैसे ये जो कुटाने वाला स्कूल जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 30 के करीब बच्चे हैं जो कि यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बच्चे हैं डेफिनेटली यहाँ पे थोड़े सा डिस्टेंस पे होगा इनका घर, तो किस तरह से आते हैं? वालिदैन के साथ आते हैं? किस तरह से इनका पिक एंड ड्रॉप होता है? पिक एंड ड्रॉप नहीं होता जी, ये चूंकि हम बस्ती के साथ ही हमारा स्कूल होता है तो बच्चे यहाँ पर उनके पेरेंट्स आते हैं और फिर हमारे जो ख़ास तौर पे जो हमारे हेड टीचर हैं और हमारे जो टीचर्स हैं वो इसमें स्पेसिफिकली बच्चों को मोबिलाइज भी करते हैं, उनको लेकर भी आते हैं। तो ये दुनिया का एक यूनिक मॉडल है जिस मॉडल में शायद बच्चों को इस तरह मोटिवेट करके लाने में हमारे जो हेड टीचर और टीचर्स हैं उनका बहुत शानदार किरदार है। ये वॉलंटियर्स हैं और ये मेरे ख्याल में मुजाहिद हैं तालीम के, जो हमारे हेड टीचर्स और टीचर्स हैं। इन लोगों ने जैसे इस स्कूल के जो हेड टीचर हैं ये तकरीबन 20 किलोमीटर दूर उनका घर है, वहाँ से आते हैं और वहाँ से यहाँ पर बच्चों को तालीम देने के लिए वो रोज़ आते हैं। तो ये मोटिवेशन भी करते हैं, हमारे जो लाइसेंसीज हैं वो इंगेज भी करते हैं जो कम्युनिटी है उनको और पेरेंट्स को, और बच्चों को लेकर भी आते हैं। और ये सफ़र यहाँ तक नहीं है, ये जिस इलाके में मैं बताना चाहूँगा हम खड़े हैं, यहाँ पर जो ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंटेशन है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बच्चों के बेफार्म बनवाना, बच्चों के पेरेंट्स के शनाख्ती कार्ड बनवाना, इवन उन बच्चों के पेरेंट्स के निकाह नामे बनवाना, उनको प्रॉपर सेंसिटाइज करना, उनको तालीम देना, ये सारा काम जो है हमारा स्टाफ और हमारे जो हेड टीचर्स और हमारे जो लाइसेंसीज हैं ये करते हैं। सो दिस इज नॉट जस्ट एजुकेशन मैडम, दिस इज एक्चुअली रेवोल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल शाहिद साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि तकरीबन 225 के करीब मोबाइल स्कूल्स यहाँ चोलिस्तान में आपके मौजूद हैं। इसके अलावा कम्युनिटी स्कूल्स भी हैं। इस हवाले से बताएंगे कम्युनिटी स्कूल्स कितने हैं और अगर मोबाइल स्कूल्स और कम्युनिटी स्कूल्स दोनों को मिलाएं तो कितना पैफ का स्टाफ जो है वो टीचर्स का, हेड टीचर्स का यहाँ पे मौजूद है? मैम टोटल 225 स्कूल हैं जिनमें से 76 हमारे मोबाइल स्कूल हैं और 150 के करीब हमारे कम्युनिटी स्कूल्स हैं। इन स्कूलों में डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि 12,000 के करीब हमारे यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं इन स्कूलों में, तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ द स्कूल हमारा वहाँ पर टीचर एम्प्लॉई होता है। जैसे ये जिस स्कूल में हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर तो चूँकि तकरीबन 30 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम है, तो यहाँ पर एक हेड टीचर और एक टीचर तैनात हैं। हमारा जो रीजनल ऑफिस मुल्तान है उसका स्टाफ इसको देखता है और हमें इन स्कूलों की मैनेजमेंट में
जो चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी टीम का भरपूर ताउन हासिल होता है। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के एमडी और उनकी जो इस इलाके की टीम है, दे सपोर्ट अस इन ऑल दी स्कूल। इवन जो चोलिस्तान जो कम्युनिटी स्कूल्स हैं वो चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ही डेवलप किए थे, बनाए थे, और उन्होंने फिर बाद में गवर्नमेंट के फैसले के तहत वो स्कूल हमारे हवाले किए थे। तो ये चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, हुकूमत पंजाब, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है, ये तमाम इदारे मिल के इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब मलिक शुएब अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप चेयरमैन ऑफ बोर्ड हैं पैफ के, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मलिक साहब, किस तरह से आप ये जो पैफ का इनिशिएटिव है, जिस तरह से हम आके देख रहे हैं, मैं तो हैरान रह गई हूँ कि इतनी दूर जहाँ पे ज़रूरियाती ज़िंदगी चीज़ों का आना मुश्किल होता है, वहाँ पे तालीम जो है वो फराम की जा रही है। किस तरह से इस सब को देखते हैं आप? मैं देखता हूँ कि ये वो निगलेक्टेड एरियाज हैं जो बिल्कुल ही जहाँ किसी की तवज्जो नहीं थी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पैफ इसमें इतना काम कर रहा है कि इन बच्चों को हम घर में जाके तालीम दे रहे हैं। ये आप देखें तो इधर ये जो खाना बदोशों की आप झोंपड़ियाँ देख रहे हैं, ये उनके बच्चे हैं और स्कूल इनके साथ मूव करता है, जैसे कि पहले अपना शाहिद साहब ने बताया है। इनको सिर्फ तालीम नहीं बल्कि इनके पेरेंट्स को भी साथ में सारी तालीम देनी पड़ती है। इनके जैसे डॉक्यूमेंट्स के हैं वो बनाने पड़ते हैं, और इतने अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं यहाँ से कि यहाँ के बच्चे बोर्ड में पोजीशंस भी लेते हैं हमारे। तो ये एक ऐसा काम है जो दुनिया में यूनिक है और कहीं ऐसा जो मॉडल है वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये इस पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और मज़ीद इसको बेहतर किया जा सकता है, जिसकी हर वक्त ज़रूरत जो है वो रहती है। मलिक साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, तो क्या समझते हैं कि मज़ीद किस तरह से बेहतरी आ सकती है और मज़ीद ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो यहाँ चोलिस्तान में यहाँ के बच्चों के लिए लिए जा सकते हैं? हाँ जी, इसके लिए एक तो ये है कि इनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए नादरा थोड़ी सी मेहरबानी करे और वो यहाँ पे मोबाइल टीमें भेज के इनके जो अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह और जो निकाह नामे हैं उनका करे, ताकि जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो इनरोल भी हो सकें। वो बे फार्म की वजह से प्रॉब्लम जाता है, वो आज हमारा डिस्कस हुआ है, तो उसकी कुछ टाइम की रिलैक्सेशन जो है वो हम कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा टाइम दिया जाए। दूसरा, इन बच्चों को जो है वो हम चाह रहे हैं और इंशाल्लाह जो सीएम का ये न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसको भी इसमें इंशाल्लाह शामिल करवाने की कोशिश करते हैं, वो भी इंशाल्लाह हो जाए, ताकि इनको हेल्दी जो है फूड जो जैसे मिल्क दे रही है इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इन बच्चों को भी मिले। तो इनको बहुत ज़रूरत है उन बच्चों से जो कि शहरों की आबादियों में रह रहे हैं या जो एक अच्छी आबादियों में रह रहे हैं, उनसे ज़्यादा इन लोगों को ज़रूरत है जिनके पास ना पानी है ना खाने की कोई चीज़ है। पानी के जहाँ पानी होता है ये पानी के पास जाते हैं, तो इनके पास ना इधर आप देखें ना कोई जिम्मेदार है, इनका एक मतलब वो जानवरों का एक काम होता है और उसी पे ये कैटल्स पे अपना सारा बेस करते हैं। तो इनकी काफ़ी चीज़ें और भी करने वाली हैं। इनको फाइनेंशियली एड अगर दी जा सके इनके पेरेंट्स को, वो उनको मोटिवेट किया जाए कि आप बच्चों को पढ़ाएं। इन स्कूलों को हम अभी एलिमेंट्री हैं, इनको हाई और हायर लेवल तक और हायर सेकेंडरी तक लेके जाएं, तो इंशाल्लाह उसमें कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे। और एक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इंशाल्लाह इन बच्चों को हम ये स्कॉलरशिप जो है जो इनके टॉप के बच्चे होंगे, मेरी और एमडी साहब की हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इन बच्चों को स्कॉलरशिप दें और जो टॉप के बच्चे हों उनको अच्छे इदारों में, जैसे कि एचईसन है, बर्न हाल है, सादिक पब्लिक स्कूल है, तो हम पैफ जो है जो बच्चे यहाँ पर अपने रिजल्ट्स दें उन बच्चों को हम ले जाएं वहाँ पर और उनके जो है स्कॉलरशिप हम देंगे और उन अच्छे स्कूलों में ये बच्चे जाके पढ़ें, और जब ये पाकिस्तान में अपना नाम बनाएंगे तो इस इलाके की तरक्की में एक रोल पर इनका होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस जा रहा है यहाँ बच्चों को पढ़ाने? स्टार्टिंग में तो काफ़ी मुश्किल था यहाँ पे। जब हम लोग आए स्टार्टिंग में, इनके वालिदैन को बच्चों को तालीम के बारे में कोई मालूमात, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। वालिदैन को आके कहते थे कि हम आए हैं, टीचर हैं यहाँ पे ऐसे पढ़ाने, वो कहते थे नहीं हमने तो नहीं पढ़ाना, हमारे बच्चे तो माल मवेशी चराएंगे। उनको काफ़ी ब्रीफ किया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में भी थोड़ा शौर आ गया। बच्चे अब माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ भी लेते हैं। उसके बाद तौर तरीका भी आता है, कलमा हर चीज़
शुरू में इनके वालिदैन को भी यहाँ तक ये सिचुएशन थी कि कलमा वगैरह नहीं आते थे। इन बच्चों को सिखाया, अब माशाल्लाह यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको कलमे भी आते हैं, 2-2 3-3, उसके बाद पढ़ने भी। तो अच्छा, आप यहाँ 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ से फिर निकल के आगे भी पढ़ाई कंटिन्यू रखी होगी। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैट्रिक किया, इंटर किया यहाँ से निकलने के बाद? कुछ स्टूडेंट हैं जो हमारे पास शुरू में, अभी तो मिडिल तक है, पहले प्राइमरी तक था, 5 पढ़ के आगे गए हैं, आगे आबादी की तरफ, शाही वाला यहाँ से अहमदपुर की तरफ जाके आगे पढ़ रहे हैं। तो कुछ हैं वो जैसे बड़े हुए हैं तो उनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते आगे के खर्चे वगैरह, तो उन्होंने फिर माल मवेशी में लगा दिया, या वो हमारे पास आ जाते हैं तो हम उनको थोड़ा बहुत आगे पढ़ा देते हैं। ज़्यादातर वो बच्चों को माल मवेशी में लगा दिया, बड़े जो होते हैं। तो जो आगे निकलते हैं, आगे पढ़ते हैं, किस तरह आपको महसूस होता है? खुशी महसूस होती है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे जा रहे हैं और आपके हाथों से सिखाए हुए और बनाए हुए बच्चे जो हैं वो कुछ कर रहे हैं जिंदगी में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें खुशी होती है। काफ़ी बच्चे हैं जो आगे अहमदपुर साइड, भावलपुर, इधर उधर पढ़ते हैं, और जब वो वापस आते हैं, मुलाकात होती है, बताते हैं सर हम ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे अच्छी तालीम मिल रही है। ये बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये मोबाइल स्कूल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल स्कूल बना है। यहाँ पे तकरीबन 30 के करीब बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं और पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इनके टीचर एक और भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? इशफाक अहमद। इशफाक, आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं? मुझे 1.5 साल हो गए यहाँ पढ़ाते हुए। 1.5 साल हो गया। कैसे लगता है पढ़ाना? इनको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना बच्चों को, यहाँ पे बहुत खुशी महसूस होती है हमें। तो आते हैं, रेगुलर आते हैं या एब्सेंट भी रहते हैं? ना, बच्चे ज्यादा रेगुलर आते रहते हैं। टाइमिंग क्या होती है स्कूल की? स्कूल की टाइमिंग जो अब तो है जो 8:30 से 3 बजे तक है। ठीक है, मैं इनको 3 बजे तक तालीम भी देता रहता हूँ, साथ कुरान की तालीम भी होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब बच्चों से थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये बात करते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलीशा। अलीजा, आपको भी कुछ आता है? कलमा आता है या ABC 1 2 कुछ आता है? पहला कलमा आता है तैयमानी पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, आप सब लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे आना पढ़ना अच्छा लगता है सबको? तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं अच्छे से पढ़ाते हैं सबको? और यहाँ पे आना सीखना टीचर से अच्छा लगता है? जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो बच्चे हैं अपने इर्द गिर्द के जो घर हैं वहाँ से आते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम आ रहे थे तो यहाँ पे जो पहले भी मैं कह रही थी कि बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे आना मुश्किल होती हैं, जहाँ पे पैफ जो है वो तालीम दे रहा है। मज़ीद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद पैफ के हवाले से चोलिस्तान में क्या इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं तालीम के हवाले से। अच्छा नाज़रीन, चोलिस्तान के लोगों से जब पहले पूछा जाता था कि आपकी ज़रूरत क्या है तो वो कहते थे कि हमारी ज़रूरत पानी है, लेकिन अब अगर उनसे पूछें कि आपकी ज़रूरत क्या है तो वो कहते हैं पानी तो है लेकिन उसके साथ साथ हमारी ज़रूरत तालीम भी है। और जैसे कि हमने यहाँ पे अभी जितने भी स्कूल, मोबाइल स्कूल्स हों या कम्युनिटी स्कूल्स हों, उनका विज़िट किया है तो एक चीज़ जो है वो हमने देखी है कि यहाँ पे जैसे जो हैं बच्चे, जो लड़के हैं, उनसे ज़्यादा जो तादाद है स्कूल में वो लड़कियों की है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी आवाम को ये शऊर है कि औरतों की जो तालीम है वो कितनी ज़रूरी है, क्योंकि औरत एक जो खतून है उसकी तालीम जो है वो पूरे एक ख़ानदान की तालीम है। मेरे साथ एक ऐसी ही पैफ की सक्सेस स्टोरी मौजूद है, मिसबा, इनसे हम बात करते हैं। पैफ के स्कूल से ही तालीम हासिल की और आज ये बहावलपुर की यूनिवर्सिटी से जो है वो BS इकनॉमिक्स में जो है वो तालीम हासिल कर रही है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये इनका जो सफ़र है उसमें क्या मुश्किलात पेश आई, क्या चैलेंजेस आए और किस तरह से एक पैफ ने जो है इनकी ज़िंदगी को तब्दील की और क्या रोल रहा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का इनकी ज़िंदगी में। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पे तालीम जो है एक मुश्किल सफ़र था जिस टाइम आपने स्टार्ट किया था। अब तो पैफ के हवाले से बहुत सी चीज़ें अब यहाँ पे आसान हो गई हैं और तालीम भी काफ़ी हद तक लोगों के घरों तक पहुँच गई है। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ये जो सफ़र है वो आपका कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले तो मैं पैफ की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा ये सफ़र आसान किया। मेरे बाबा जान के गुजरने के बाद मुझे ननिहाल शिफ्ट कर दिया गया, तो वहाँ पे ननिहाल शिफ्ट जो मैं हुई वो किला द्रावड़ का एक इलाका है, तो वहाँ पे स्कूल बिल्कुल भी नहीं था
اور میری فیملی بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ میں شروع سے پڑھائی کا بہت زیادہ شوق رکھتی تھی کہ مجھے پڑھنا ہے اور ایک اچھی پلیس پہ جانا ہے, اپنی لائف کو سنوارنا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو ہمارے 2 ٹیچرز تھے جو کہیں دور دراز سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے, 2 فیمیل ٹیچرز تھیں. انہوں نے ہمیں ایسا کیا کہ ٹاٹ پہ بٹھا کے درخت کے نیچے ہمیں پڑھانا سٹارٹ کر دیا. اور ہمیں سردی ہوتی تب بھی 2 درختوں کے نیچے بیٹھنا پڑتا تھا, اور اگر گرمی ہوتی تب بھی ان کے نیچے ہی بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے ہم پڑھتے تھے. واقعی ہی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے پہلے, میرے پڑھنے سے پہلے, ہماری خود کی موسٹلی فیملیز ایسی تھیں جنہیں لگتا تھا کہ تعلیم بچیوں کے لیے تو بہت معیوب ہے, مطلب بہت برا سمجھتے تھے کہ بس لڑکے جائیں پڑھیں, انہی کا فیوچر سمجھا. اب آپ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد, جیسے اب آپ ماشاءاللہ BS آنرز کر رہی ہیں اکنامکس میں, تو اب جو یہاں کے لوکل عوام ہے, جو والدین ہیں, جو لڑکیاں ہیں اسپیشلی, آپ کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوتی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ میں کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے دیکھ کے وہ بچیاں جنہیں کبھی سوچا بھی نہیں تھا, بھیڑ بکریاں بچیاں چراتی تھی, آج وہ ایجوکیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ اور ماشاءاللہ سے اپنی اولاد کو پڑھا بھی رہی ہیں اور پڑھانے کا سوچ بھی رہی ہیں. بہت شکریہ جی. ناظرین, اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر بچے کو اور انسان کو خود شوق ہو کسی بھی چیز کا, تعلیم حاصل کرنے کا, کوئی بھی اپنا فیوچر بنانے کا, زندگی میں کچھ پازیٹیو کرنے کا, تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کس صوبے میں رہتے ہیں, کس شہر میں رہتے ہیں, کس جگہ میں رہتے ہیں. آپ کا جو ایک شوق ہے, آپ کی جو موٹیویشن ہوتی ہے, وہ آپ کو یہاں تک لے کے آتی ہے. تو آئیے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید پیف جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے چولستان میں کیا کام کر رہا ہے. جی, اس وقت میرے ساتھ امتیاز حسین لشاری صاحب موجود ہیں. آپ فوکل پرسن ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے. ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لشاری صاحب, بہت شکریہ آج اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. اچھا, مجھے بتائیں کہ یہاں پہ ایز اے فوکل پرسن آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے؟ میم, ایجوکیشن کے حوالے سے یقیناً اس چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہی جو ہے نا میں ریپریزنٹ کرتا ہوں, اور جہاں جہاں تعلیمی حوالے سے گیپس ہیں نا, ان گیپس کو فل کرنے کے لیے ہم اپنا سروے کرتے ہیں چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے, اور وہ سروے پھر ہم پٹ کرتے ہیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو. اس کے بعد پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی اپنی ٹیم آتی ہے, وہ چیک کرتی ہے فیزیبلٹی, اور فیزیبلٹی چیک کرنے کے بعد جو ہے نا جو اسکول یا جو لوکیشنز ان کی کرائیٹیریا پہ پورے اترتے ہیں, تو آگے پھر وہ فیز لانچ کر دیتے ہیں. لشاری صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہاں پہ پیف کے آنے کے بعد تعلیمی میدان کس طرح سے جو ہے وہ انقلاب آیا ہے تعلیمی میدان میں؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے لوگوں کو شعور آیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم حاصل کروائیں؟ میم, ایسا ہے کہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں نا, یہاں 2014-15 میں سمجھ لیں کہ بارش کا پہلا قطرہ تھا تعلیمی حوالے سے, اور یہ وہ دور تھا جہاں بیٹے کا پڑھانا ضروری نہیں سمجھتے تھے, بیٹی کا پڑھانا مایوس سمجھتے تھے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج آپ نے دیکھا ہے, میں سمجھتا ہوں صحرا میں جو ہے نا تعلیمی حوالے سے ایک بہت بڑا انقلاب ہے. اور یہاں پہ تعلیمی حوالے سے اگر میں کہوں کہ موسلا دھار بارش ہے, اور وہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی وجہ سے ہے, طرف سے ہے, اور حکومت پنجاب کی طرف سے, اور ہمیشہ جو ہے نا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی انتظامیہ نے چولستان کو جو ہے نا اپنی پریارٹی پہ رکھا ہے. اور یہ اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ خاص کر موبائل سکول کا جو آئیڈیا ہے, جو پروجیکٹ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے انڈر چل رہا ہے, یہ بڑا یونیک آئیڈیا اور ورلڈ میں یہ پہلا آئیڈیا ہے. اچھا لشاری صاحب, اگر ہم بات کریں یہاں کے لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی, تو پیف کے ساتھ مل کر کیا آپ نے رول ادھر پلے کیا ہے؟ کس طرح سے یہاں پہ والدین کو, عوام کو شعور دلوایا کہ تعلیم جو ہے ایک لازم جز ہے؟ میم, بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ ایک موٹیویشن ہے والدین کے لیے, لوگوں کے لیے. میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ لوگوں کو اس طرح ہم اس دھارے میں لے کے آئے ہیں کہ کلام پاک ہے, یقیناً جو ہے نا وہ عربی میں ہے, پڑھنا سننا ٹھیک ہے نا, اس کی ایک علیحدہ سے اس کا ثواب ہے, جزا ہے. اگر کلام پاک کو ہم پڑھ کے اس کے اوپر عمل کریں گے تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم پڑھ لکھ لیں, ترجمے والا قرآن پاک پڑھیں, اور قرآن پاک پڑھ کے اپنے بچوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو جو ہے نا ہم دینی تعلیم کی طرف بھی راغب کریں. تو یقیناً یہ بہت بڑا انقلاب ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے.
अच्छा, यहाँ पे हम आए हैं तो नाजरीन यहाँ के जो लोकल संगीत है उसको हम ना सुने, उससे हम जो है वो रूबरू ना हो, तो ये एक सरासर नाइंसाफ़ी होगी। यहाँ पे जो लोकल ट्रेडिशनल लोक संगीत के जो लोग हैं, यहाँ के फेमस हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम कहेंगे कि हमें कुछ इस इलाके की जो है वो पहचान, जो रवायत है संगीत, वो हमें सुनाएं। तो क्या सुनाएंगे जी आप हमें? वेलकम सारा गीत आमी आमी ढोलन आमी रोही चोलिस्तान किला ड्राइवर शार सारा वेखना मेहमान। जी जरूर सुनाएं। ओ आमी आमी ढोलन आमी तू रोही चोलिस्तान आमी आमी ढोलन आमी तू रोही चोलिस्तान आमी आमी ढोलन आमी किला दिरावर सारे सादा को दिरावर किला दिरावर है किला दिरावर सारे सादा खड़े मेहमान आवी 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 चिंतर आवी ओ रोही सुल्तान आवी आवी चिंतर आवी ओ रोही सुल्तान किला दिरावर सारे सादा को दिरावर किला दिरावर सारे सादा खड़े मेहमान आवी आवी ढोलन आवी 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 चिंतर आवी फलसी आली शान है किला दिरावर सारे सादा को दिरावर किला दिरावर सारे सादा खड़े मेहमान आवी आवी ढोलन आवी आवी चिंतर आवी जवान लच्छी मत्थर की जवान किला दिरावर सारे सादा को दिरावर है किला दिरावर सारे सादा। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। और जुड़दल सुपोशा मुक्तिलू दल पे दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।